नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 31 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू इकाड्योल के जो यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं और जो असाइनमेंट्स भेजने का एड्रेस है वो क्या रहेगा और जो असाइनमेंट्स के लिंक हैं वो क्या रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपी यूजी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है, क्या उसमें जो है वो ग्रेस मार्क्स लगेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपी एमए एमएससी के जो प्राइवेट एग्ज़ाम के फॉर्म है वो कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो यूजी फर्स्ट ईयर का रीअपेयर के एग्ज़ाम होने हैं वो कब तक यहाँ पे होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के, जिसमें आपका बीए बीएससी बीकॉम के जो री अपेयर के एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे, तो इस बार जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम जो है वो री अपेयर के एग्ज़ाम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कंडक्ट करवाने जा रही है। तो जैसे एचपीयू की बात करें तो अभी एचपीयू के री अपेयर के एग्ज़ाम चले हुए हैं और इसी के साथ जो सेकंड टाइम री अपेयर के एग्ज़ाम है वो यहाँ पे मार्च और अप्रैल में आयोजित करवाए जाएंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें तो उसके अभी तक कोई भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वहाँ से जारी नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी 2 बार री अपेयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो फर्स्ट टाइम अभी जो एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट और दिसंबर में आयोजित होंगे और सेकंड टाइम जो है वो मार्च अप्रैल में आयोजित होंगे। अगर यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एक बार ही जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है री अपेयर के, तो वो जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आप लोगों के मार्च लास्ट और आपके अप्रैल तक ही जो है वो आयोजित होंगे। अगर 2 बार करवा देती है तो अभी हो जाएंगे एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर तक। अगर एक बार ही कंडक्ट करवाती है तो वो एग्ज़ाम जो है वो मार्च और अप्रैल में होंगे। बाकी इसकी रिगार्डिंग जैसे कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है, तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो यूजी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हैं उससे संबंधित रहने वाला है। तो क्या री इवैल्यूएशन रिजल्ट में जो है वो ग्रेस मार्क्स लगती है, तो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या वो पास हो जाएंगे री इवैल्यूएशन के रिजल्ट में, क्या उनको ग्रेस मार्क्स वहाँ पर लग जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, री इवैल्यूएशन रिजल्ट में अगर आपका पेपर बढ़िया हुआ है तो आप लोग वहाँ पर जो है वो ईजिली पास हो जाते हो। अगर आपका पेपर वहाँ पर बढ़िया नहीं हुआ है तो वहाँ पर आप लोगों को मार्क्स जो है वो नहीं लगते हैं। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि अगर आपका पेपर बढ़िया हुआ है और एचपीयू ने जैसे पहले चेकिंग करी तो वहाँ पे उसने कुछ गलत चेकिंग कर दी, लेकिन आपका पेपर बढ़िया हुआ है और आप री इवैल्यूएशन फिल कर देते हो तो वहाँ पे आप लोग जो है वो पास हो जाते हो। अगर आपका पेपर पहले बढ़िया नहीं हुआ है और आप फिर भी री इवैल्यूएशन फिल करते हो तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्रेस मार्क्स की बात कर लें तो ग्रेस मार्क्स ये तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। अगर आपका एक आधा मार्क्स वहाँ पे कम रहता है तो वहाँ पे ग्रेस मार्क्स जो है वो लग सकता है और ग्रेस मार्क्स यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपका पेपर बढ़िया हुआ है तो भी आप री इवैल्यूएशन रिजल्ट में पास होंगे, अदरवाइज वहाँ पे आपको फिर से जो है वो री इवैल्यूएशन रिजल्ट में फेल कर दिया जाएगा। तो ये पेपर कैसा हुआ है उस पर जो है वो डिपेंड करता है। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एचपीयू के यहाँ पे एमए एमएससी मैथ के प्राइवेट यहाँ पे पीजी के एग्ज़ाम होने हैं, उसमें एडमिशन होनी है, वो कब तक होगी, तो इसके रिगार्डिंग पहले आरएमई फॉर्म फिल करना पड़ता है और आरएमई फॉर्म आपको इस मंथ यानी कि नवंबर में जैसे अभी मंथ स्टार्ट होगा उसमें देखने को मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पे प्राइवेट फॉर्म है वो नवंबर मंथ में यहाँ पे फिल होंगे। तो जैसे ही एक शेड्यूल और रेगुलर स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे उसी के साथ जो है वो यहाँ पे प्राइवेट के भी फॉर्म जो है वो आ जाएंगे और ये फॉर्म जो है वो नवंबर मंथ में यहाँ पे भरे जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो फिर उसके बाद एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ पे दिसंबर में आयोजित करवाए जाएंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ पे नवंबर में जो है वो आयोजित होंगे। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपीयू इकाड्योल की जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, तो उसके लिए आप लोगों ने जो है वो अपने ब्राउज़र पे एचपीयू असाइनमेंट जो है वो टाइप करके सर्च कर लेनी है। तो जैसे ही आप एचपीयू असाइनमेंट टाइप करके सर्च करोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे सबसे पहले लिंक आ जाएगा। तो आपने जो है वो असाइनमेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला इंडिया इस पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे असाइनमेंट्स का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे एमकॉम के असाइनमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, इसी के साथ सेकंड नंबर पे आपको एमए इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट्स देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से असाइनमेंट्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट्स को डाउनलोड करोगे उनको कौन से एड्रेस पे जो है वो भेजना है, तो वो भी एड्रेस मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ।
तो जो आप लोगों का असाइनमेंट्स का एड्रेस रहेगा वो ये रहेगा। तो उसके लिए आप लोगों ने सेक्शन ऑफिसर को जो है वो अपनी असाइनमेंट्स भेजनी है। तो जैसे आप लोग सेक्शन ऑफिसर, अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हो तो आपने एमकॉम लिख लेना है। अगर आप एमए के स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो सेक्शन ऑफिसर के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एमए हिस्ट्री मेंशन कर लेना है। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स लिख लेना है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट होगा उसके सेक्शन ऑफिसर को आप लोगों ने ये जो असाइनमेंट्स है वो पोस्ट करनी है। तो आपका प्रॉपर एड्रेस रहेगा सेक्शन ऑफिसर, आगे आपका जो भी सब्जेक्ट है वो नेम आएगा, देन ए का डोल HP यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला 171005। तो इस एड्रेस पे जो है वो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो भेज देनी है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।